बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि है सब्ट्रैक्ट, यानी हमने डेसिमल नंबर्स जो हैं इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है 43.47 फ्रॉम 57.89, यानी हमने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, क्योंकि जो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी इस नंबर में से हमने इस नंबर को, यानी सेकंड नंबर में से हमने फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्व करते वक्त ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है मेरा बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर लिखेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 57 यानी 57.89 और यहाँ राइट करेंगे 43.47। ठीक है, इसके बाद जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो कि है इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट जो है ये है 98.37 लिखा हुआ है फ्रॉम 100। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो देखें मेरे बेटा, हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को 100 में से। तो इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका ये है कि 100 को पहले हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ गौर से सुनना है आपने। देखिए हमारे पास इसमें पॉइंट नहीं है, तो जिस भी क्वेश्चन में जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें सबसे लास्ट पे होता है, यानी एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ नहीं लिखा। अब इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो जो दूसरी वैल्यू में हमारे पास पॉइंट आएगा वो इसी के नीचे आएगा। तो दूसरी वैल्यू क्या है, 98। इट मीन्स 9 यहाँ पे आएगा और 8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन इस सेंस में कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को कि हमने इन वैल्यूज को लिखना कैसे है। तो ये 37 इधर आ जाएगा राइट साइड पे, हालांकि 100 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 100 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे लिखना हमने इसको इस तरीके से ही है। अच्छा, अब देखिए अगली बात, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों नंबर्स के ऊपर कोई नंबर नहीं है, सो हम इसको 0 राइट कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा रेडी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगा कि हमने 100 में से 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 98.37 को। 100 को हमने ऊपर लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। 100 में तो पॉइंट ही नहीं है, तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें एक्सट्रीम राइट पे होता है, सो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे पॉइंट को। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने नीचे नंबर लिखा तो राइट साइड पे भी 2 नंबर्स आ गए हमारे पास, 2 डिजिट्स आ गए, लेकिन इनके ऊपर तो कोई डिजिट ही नहीं है। सो हमने क्या किया, ऊपर 0 राइट कर लिया। अब सवाल पैदा होता है कि इसको हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्ट नॉर्मली जिस तरीके से हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटी क्लासेस में, उसी तरीके से इसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये है हमारे पास 0 में से तो 7 नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट, तो अब क्या करना पड़ेगा, कैरी, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर ऐसे 1 से इधर कैरी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10। जब इधर से इधर कैरी लेंगे तो ये 10 9 रह जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। इधर से इधर कैरी लेंगे तो ये 9, ये 10, इधर से इधर लेंगे तो ये 9, ये वाला 10 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, अब इस 10 में से हमने 7 को माइनस किया तो 3 आ गया, 9 में से 3 को माइनस किया तो 6 आ गया, ये पॉइंट इधर। 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 आ गया, 9 में से 9 को माइनस किया तो क्या आ गया, 0। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई नंबर बचा ही नहीं, तो 1.63 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं जी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें 3 जो है वो डिजिट्स हों, 3 नंबर्स हों। तो वो है जी हमारे पास, इसका 5th वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 576.547 फ्रॉम 897.787। अच्छा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू उसको ऊपर राइट करेंगे, विच इज़ 897.787। यह रहेगा 576.547। ये बहुत ही इजीली हम इसको राइट कर दिया हमने।
7 में से 7 माइनस किया 0, 8 में से 4 माइनस किया 4, 7 में से 5 माइनस किया 2 पॉइंट, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया, 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आ गया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3। तो आसानी से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें भी सॉल्व करना है, जस्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो पहला हम इसका जो पार्ट सॉल्व करते हैं उसको लिखा किस तरीके से हुआ है कि 347.768 माइनस 334.367। अच्छा मेरा बेटा, ये इसको हॉरिजेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। जब हमने करना है इसको हॉरिजेंटली सॉल्व, यानी जिस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन बोलते हैं, सो हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसका तरीका ये है कि ये जो वंस, अब अच्छा ये अब डेसिमल में ये वंस प्लेस नहीं है, ये वाली वंस प्लेस ये वाली होती है डेसिमल नंबर्स में, ये वंस प्लेस है, ये 10th, ये 100th, ये 1000th प्लेस है, ठीक है जी। अब हमारे पास हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं कि देखें इधर भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इधर भी 3 नंबर्स। ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें से हमने इस फर्स्ट नंबर को माइनस करना है, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास। 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आ गया, 6 में से 6 को माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है जी। इसके बाद 7 में से 3 को माइनस किया तो ये आ गया 4। इसके बाद आ जाएगा पॉइंट से पहले अगर हम देखें तो 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो लिखना नहीं है, इसलिए यही आंसर है इस क्वेश्चन का। दूसरा, इसको वर्टिकली अगर हम राइट कर लें तो ये इस तरीके से आएगा 347.768, यह आ जाएगा 334.367। जिस तरीके से मर्जी आप इसको राइट कर लें क्वेश्चन को। अच्छा, जब हमने इसको अब सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 8 में से 7 माइनस किया तो 1, 6 में से 6 माइनस किया तो 0, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 पॉइंट, 7 में से 4 माइनस किया तो 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, 3 में से 3 माइनस किया 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में डेफिनेटली आंसर तो सेम आना है, तो आप जिस तरीके से मर्जी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक और, वो हम इसका एक लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। 274.879 माइनस 134.364। अच्छा, इसको हम राइट कर लेते हैं सबसे पहले वर्टिकली। तो ये आ जाएगा हमारे पास 274.879 134.364, ये आ जाएगा इसका माइनस का साइन। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 में से 4 माइनस किया क्या आ जाएगा 5, 7 में से 6 माइनस आ जाएगा तो 1, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 पॉइंट, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के हैं और इसी तरीके से सॉल्व होने हैं जैसे हमने ये वाले पार्ट सॉल्व किए, ये क्वेश्चन सॉल्व किए।